तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ये बुफेन अपनी पावर की हेल्प से मिस्टर बाई की जान बचा लेता है। न केवल वो उनकी इंजरीज को हील कर चुका था, बल्कि वो उनकी ब्रेक थ्रू में भी हेल्प करवा देता है, जिससे कि वो येलो लेवल से ब्रेक थ्रू करके ब्लैक लेवल में पहुंच जाते हैं। ये देखने के बाद तो डॉक्टर गाओ को भी यकीन आ जाता है कि बुफेन कितना अच्छा डॉक्टर है। दूसरी तरफ मिस्टर बाई और उनके बेटे से बात करने के बाद हमारे बुफेन को पता लग गया था कि असल में उन्हें ये मार्शल आर्ट की गलत टेक्निक सिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही इविल एल्डर श्वानजी है, जिसे वो लोग मिलकर पकड़ने का प्लान करते हैं। बुफेंग को यहाँ मिस्टर बाई से एंशिएंट मार्शल आर्ट के बारे में काफी सारी डिटेल्स नॉलेज भी मिल जाती है, जिससे उसे ये पता लग गया था कि वो तो ब्लैक लेवल पर है। साथ ही उनके घर से वापस जाते हुए उसने पैसे तो मना कर दिए थे, लेकिन तांग फेंग जिद करते हुए ये बुफेंग को काफी महंगी वाली एसयूवी गिफ्ट कर देता है, जिसे ऐसे लेने पर बुफेंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इसलिए वो तांग फेंग की कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए उसे काफी पावरफुल टेक्निक सिखा देता है, जिसे देखने के बाद तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बुफेंग को उसके दोस्त ने फोन करके बुला लिया था। अभी गाड़ी के पेपर्स बुफेंग के नाम पे शिफ्ट नहीं हुए थे, इसलिए बुफेंग को कैरियोके तक छोड़ने के लिए तांग फेंग को आना पड़ता है, जो बुफेंग को वहाँ पर ड्रॉप करने के बाद उसे बता देता है कि डॉक्टर ये मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे दिया है, वो गाड़ी के पेपर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको आज रात तक के लिए गाड़ी से कहीं और जाना है तो मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ। बुफेंग उनसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आज यहाँ अपने दोस्तों के साथ रुकने वाला हूँ, इसलिए आप अपने काम से जा सकते हैं। बुफेंग की रुकने वाली बात सुनने के बाद तांग फेंग वहाँ से रिलैक्स होकर चला जाता है। तांग फेंग के वहाँ से जाते ही तुरंत हमारे बुफेंग का दोस्त भी आ गया था। हान को देखने के बाद बुफेंग की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जिस पर बैंडेज बंधा हुआ था। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हो गया, जिस पर वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए बताने लगता है कि ये तो 2 दिन पहले हुआ था, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर कर रहा था। ये बोलने के बाद वो अपने हाथ में मौजूद बॉक्स को खोल कर दिखाता है, जिसमें एक प्यारी सी रिंग थी और उस पर बटरफ्लाई बना हुआ था। उस रिंग को देखने के बाद बुफेंग कहता है कि कितनी गंदी रिंग सेलेक्ट की है। हान बताता है कि ये रिंग खरीदी हुई नहीं है, बल्कि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया, वो भी पूरे 1 हफ्ते लगाकर। इसे रिफाइन करते हुए मैंने तो अपना थोड़ा सा ब्लड भी यूज किया था। तुम्हारी आंखें हैं या बटन, इतनी अच्छी दिखने वाली रिंग को कितना बकवास कह रहे हो। बुफेंग तो अपने दोस्त को छेड़ते हुए कह रहा था कि इस तरीके की सस्ती रिंग सड़क के किनारे 10-20 पैसों में यूं ही मिल जाती है, कहीं मुझसे झूठ बोलकर किसी और का क्रेडिट तो नहीं हड़पना चाहते। इसके बाद तो वो अपने दोस्त की और ज्यादा खिंचाई करते हुए कह रहा था कि अच्छा गिफ्ट की बात छोड़ो, ये बताओ कि आज तो बहुत ज्यादा कैजुअल तरीके से तैयार होकर आए हो, क्या अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार में गिराना चाहते हो। अब ये सुनने के बाद तो हान कह रहा था कि मैं उसे प्यार में क्यों गिराऊंगा, वो तो ऑलरेडी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। यूटिंग के साथ रहकर मुझे पता लगा कि मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और अब मैं उसे कन्फेस करने वाला हूँ। वैसे तो मेरे पास अभी जॉब नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मैं हैंडसम, हम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। उसकी ऐसी बातें सुनकर बुफेंग कह रहा था कि क्या तो लड़की को कन्फेस करने वाला है या फिर उसे डराने वाला है। तेरे ये हैंडसम होने का घमंड देखने के बाद कहीं वो तुझे छोड़कर चली न जाए। बुफेंग को समझाते हुए हान कहता है कि यूटिंग इस तरीके की लड़की नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो भी सच्चा वाला प्यार, कोई मजाक नहीं। वैसे भी यूटिंग उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसों के पीछे भागती है। तुम्हें पता है मैं उसे जल्द से जल्द कन्फेस करना चाहता हूँ, ताकि और लड़के मेरे यूटिंग का पीछा छोड़ दें, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा लव राइवल भी है। बुफेंग तो हान को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि आजकल कुछ ज्यादा लव ड्रामास तो नहीं देखने लग गए, तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होती जा रही हैं। हान तो कहता है कि भाई यार मेरे मजे लेना बंद कर, ये तो पूछ कि मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तुझे पता है कि वो बंदा यूटिंग का सीनियर है और उसने उसे भी इनवाइट किया है, वो बहुत बड़ा ड्रिंकिंग एजेंट है। वैसे तो यूटिंग इस तरीके के लड़कों को पसंद नहीं करेगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो अपनी हरकतों से यूटिंग को कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए एक अच्छा सा दोस्त होने के नाते मुझे बहुत सारी तुझसे एडवाइसेस चाहिए कि मैं क्या करूं, और इसके अलावा तुझे वहां जाकर मेरी हेल्प भी करनी है, समझ आई बात। बुफेन तो फिर से उसकी टांग खिंचाई करते हुए कह रहा था कि अगर मैं तेरी हेल्प करूंगा तो सबके सामने तो मैं हीरो बन जाऊंगा ना, क्या हो अगर तेरी गर्लफ्रेंड यूटिंग तुझे छोड़कर मुझे पसंद करने लग जाए तो। ये सुनकर तो हान उसे कहता है कि भाई बकवास बंद करेगा, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान हूँ, तू अब एक अच्छे से विंगमैन की तरह मेरी हेल्प कर, जैसे ही ये पार्टी खत्म होगी ना मैं तुझे बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा। तो बुफेन भी अपनी दोस्ती के धर्म को निभाते हुए अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। वैसे कमेंट करके बताना कि आप में से कौन कौन इस सिचुएशन में पड़ चुका है। वहीं दूर से बुफेंग और उसके दोस्त की बातें यहाँ पर मिस्टर मा ने भी सुन ली थी, जो अपने साथ कार में एक मिस्टर वुल्फ नाम के गुंडे को लेकर आया था। वो उसे समझाते हुए कहता है कि यही है ये बुफेंग, आई होप आपने इसे अच्छे से पहचान लिया हो, अब अंदर जाकर इसका ऐसा हाल करना कि ये याद रखे। वैसे ध्यान से काम करना, क्योंकि अगर तुम अपने काम में फेल हुए तो मैं एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुमने अपना काम
काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हारी पेमेंट को तुम्हें डबल करके देने वाला हूँ। ये सुनकर वो वुल्फ नाम का बंदा इस काम के लिए रेडी हो गया था। उसकी नजर पीछे बैठी लिन लिन के लॉकेट पर पड़ती है। वो तो कह रहा था कि अगर मैंने अपना काम अच्छे से किया तो मेरी मुंह मांगी कीमत देने के लिए रेडी रहना बस। लिन लिन भी आगे आते हुए कह रही थी कि ब्रदर वुल्फ, उसे इतना मजा चखाना ना कि वो मेरे पाँव में गिरकर रहम की भीख मांगे। मैं उस लड़के को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, उसके ईगो को तोड़ देना चाहती हूँ। लिन लिन की बात सुनकर ब्रदर वुल्फ भड़कते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि ये किसका कैरियोकी है? मिस्टर मा का कैरियोकी है। यहाँ अगर ज्यादा बकवास की ना तो वो तुम्हें यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देंगे। और साथ ही एंट्री फीस कितनी महंगी होती है तुम जानती भी हो। अगर नहीं जानती तो अपने बॉयफ्रेंड से पूछो, उसे इस बारे में जरूर पता होगा। वो तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, आप रिलैक्स रहकर अपना काम करो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सुनकर तो ये बंदा अपने काम के लिए फुल टू रेडी हो चुका था। इधर दूसरी तरफ कैरियोके के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बूफिंग अपने दोस्त के साथ उस रूम में पहुँच गया था जहाँ यूथिंग का सीनियर अपने 2-3 दोस्तों के साथ एक गाना सिलेक्ट कर रहा था। तभी उसकी नजर हान पर पड़ती है और वो गुस्से में कहता है कि हान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बुक किए हुए रूम में आने की? हान तो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड यूटिंग का बर्थडे है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगा। ये सुनकर वो सीनियर चिढ़ते हुए कहता है कि यूटिंग का बॉयफ्रेंड, शक्ल देखी है अपनी? मैंने तो आज से पहले उसे कहते हुए नहीं सुना कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, और अगर उसने कहा भी है ना तो मैं उसे एक बार सोचने पर मजबूर कर दूंगा। क्या तुम सच में उसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक हो भी या नहीं? अब बूफिंग के आंखों के आगे उसकी दोस्त की बेइज्जती हो रही थी तो वो कमांड संभालते हुए कह रहा था कि हाँ यार चिल मार, तेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए 3 बंदर बुलाए हैं। बूफिंग की बातों से चिढ़ते हुए वो सीनियर कह रहा था कि आज से पहले तो इस नमूने को यहाँ नहीं देखा। वो हान से कहता है कि क्या तुम इसे अपने साथ लेकर आए हो ताकि तुम इसके साथ मिलकर मेरा सामना कर पाओ? लगता है अकेले आने में इसकी जान निकल रही थी। ये सुनकर तो सीनियर के बाकी के दोस्त कहते हैं कि ब्रदर ताऊ, मुझे तो लगता है कि ये बंदा डर गया होगा। आखिर किस तरीके का आदमी है ये, तो हमारी सोच से भी ज्यादा डरपोक निकला। अपने साथ अपना एक बॉडीगार्ड लेकर आया है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पर। बूफेंग उन सभी की बातें सुनने के बाद जोर जोर से ताली बजाते हुए कहता है कि कितने दोगले लोग हो तुम सब, खुद एक के साथ 3-3 फ्री आए हो और सामने वाले पर्सन को डरपोक कह रहे हो, जबकि मेरा दोस्त तो अपने एक दोस्त को लेकर आया, तू तो 2-2 बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ पर आया। ये सुनकर तो इस ताऊ नाम के बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बूफेंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? तुझे पता भी है कि हम लोग कौन है और तेरे स्टेटस से कितने ऊपर है? मेरे बगल में ये जो बंदा मौजूद है ना, इसका नाम न्यू है और ये एक बिजनेस रन करता है, बहुत ज्यादा रिच है। ये इतना ज्यादा फेमस है कि इसके बहुत सारे दोस्त हैं। इसकी पर्सनालिटी देख, लड़कियां मरती हैं इससे दोस्ती करने के लिए। उसके बाद वो अपने दूसरे दोस्त की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि इसका नाम जू है और इसके फादर मेरी कंपनी के सेकंड हैंड है। मेरे फादर के बाद कंपनी का सारा मसला इसके फादर संभालते हैं। बहुत ज्यादा टैलेंटेड, पढ़ा लिखा और समझदार इंसान है ये। बूफिंग ये सुनने के बाद तो हंसने लगा था। उसकी हंसी को देखकर ये बंदा कहता है कि किस बात पे इतना हंस रहा है? हाँ, बूफिंग का कहना था कि कुछ नहीं, बस तुम लोगों की तारीफें सुनकर थोड़ी सी मुस्कुराहट निकल गई। सच में तुम लोगों की बातों से तो मैं कन्विंस्ड हो गया, पर फिर भी इतना समझदार होने के बाद इतनी एरोगेंसी कहाँ से आई? देखा जाए तो तुम लोगों की खुद की कोई काबिलियत नहीं है। यहाँ तो तुम लोग अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हो। तुम्हारे पास खाने, सोने, पीने के अलावा और क्या ही काम है? इसके बाद भी खुद को लेकर इतनी पॉजिटिव सोच रखना बहुत बड़ी बात है। अपने आप को टैलेंटेड और सक्सेसफुल समझना, जबकि सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए अगर मेरी नजरों से देखा जाए ना तो तुम लोगों की 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। बूफिंग की बात तो सीधा इनके दिल पे लग गई थी। इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। यांजू तो कहता है कि तेरी जबान बहुत ज्यादा चल रही है, ज्यादा बकवास मत कर वरना सिक्योरिटी को बुलाकर यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। बूफिंग तो अभी भी एटीट्यूड दिखाते हुए कह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम किसी को वीक कह रहे थे, लेकिन अभी खुद की हेल्प करने के लिए गार्ड को बुलाना पड़ रहा है। ये सुनकर तो सीनियर ताऊ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता और बूफिंग को हिट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसे उसके दोस्त रोक लेते हैं, जो उसे कहते हैं कि सीनियर ताऊ, अगर आपने यहाँ पर पंगा खड़ा किया तो फिर इस कैरियोके का ओनर आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बैन कर देगा। ये लड़का इसीलिए यहाँ पे कूद रहा है क्योंकि इसे पता है कि आप यहाँ पर इसकी पिटाई नहीं लगा सकते। वैसे भी ये यूथिंग का बर्थडे है, लड़ाई झगड़ा करके उसके बर्थडे को स्पॉइल नहीं करते। अगर ये दोनों चीजें हमें रोक नहीं रही होती तो अफसोस, इस लड़के को मार मार के इसकी पूरी की पूरी हालत खराब कर चुके होते हम लोग। वो सीनियर भी अपने चमचे की बात सुनने के बाद कह रहा था कि सच है, अगर यूथिंग का बर्थडे नहीं होता तो फिर मैं तुझे जाने नहीं देता।
न्यू तो आगे बढ़ते हुए हान से कहता है कि बच्चे अभी भी मौका है, यहाँ से चुपचाप चला जा वरना तेरा हैंडसम सा चेहरा मेरे हाथों से मार खाने के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। घर जाके रेस्ट कर और यूतिंग को भूल जा। वुफेंग तो उसके आगे आते हुए कह रहा था कि नहीं जाएंगे तो क्या कर लोगे, ये उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और वो तो बर्थडे मनाने के बाद ही यहाँ से जाएगा। ये सुनकर तो न्यू को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो खुद को संभालते हुए कहता है कि मैं किसी अननोन बंदे से बात नहीं करता, पहले अपना नाम बता। वुफेंग भी उसी के अकड़ में उसको जवाब देते हुए कह रहा था कि मेरा नाम ये वुफेंग है। न्यू वहाँ मौजूद टेबल पर बैठते हुए कहता है कि वुफेंग यहाँ तेरे साथ एक गेम खेलता हूँ। हान तो वुफेंग को जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक वुफेंग उसके सामने बैठ जाता है। वुफेंग तो यहाँ अच्छे से आई कांटेक्ट कर रहा था, ये दिखाते हुए कि वो उससे डरने वाला नहीं है। वहीं न्यू उसके इस एटीट्यूड को देखने के बाद कहता है कि चल पंजा लड़ाते हैं, हारने वाले को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जीतने वाले को ग्रैंडपा बुलाना है। वुफेंग ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा पंजा लड़ाने के लिए रेडी हो गया था। सामने वाला बंदा अपने पूरे हाथ का यूज करता है, लेकिन वुफेंग सिर्फ अपने 2 फिंगर्स का यूज कर रहा था और उसे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि एक ही झटके में वुफेंग उसे अपने 2 फिंगर्स से ही हरा देता है। थोड़ी देर के लिए तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, वो इतना ज्यादा शॉक हो गया था। इसके बाद तो वो चीटिंग करते हुए कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा लापरवाह था, इसलिए मैं इसे काउंट नहीं करूंगा, हम दोबारा लड़ाएंगे। वुफेंग को पता था कि दोबारा कौन सा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए वो रेडी हो जाता है। वो भी ये कहते हुए कि अगर इस बार हार गए तो रोना मत। इस बार भी वुफेंग अपने 2 ही फिंगर्स का यूज कर रहा था। ये देखने के बाद न्यू फिर से हैरान रह जाता है और वो गेम में चीटिंग करते हुए अपने दोनों हैंड्स का यूज कर रहा था। अपनी पूरी बॉडी की जान लगाने के बाद भी वो हमारे वुफेंग के हाथ को थोड़ा सा भी नहीं हिला पाता। ये सब देखकर तो हान को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वुफेंग भी लाइक बच्चे और कितना तड़पेगा। उसके बाद तो वुफेंग आराम से अपना फोन स्क्रॉल करने लग जाता है। उसे केयरलेस तरीके से और एफर्टलेसली अपने हाथ को सीधा खड़ा रखता देखकर तो उस बंदी की हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वुफेंग को इतनी ताकत मिल कहां से रही है। थोड़ी देर तक जम के हाथ पैर मारने के बाद वो बंदा अपना पूरा रवैया ही चेंज कर देता है। वो वुफेंग से कह रहा था कि अच्छी गेम थी, मैंने आज तक तुम जैसा राइवल कभी नहीं देखा, मुझे तुम्हारे साथ ये गेम खेल के मजा आया सच में। वुफेंग तो उसकी बोलती बंद करते हुए कहता है कि उस बेट का क्या हुआ जो तुमने मेरे साथ लगाई थी अभी थोड़ी देर पहले। वो बंदा वुफेंग को खड़े होकर रिस्पेक्ट के साथ ग्रैंडपा बोलते हुए पीछे हट जाता है। वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि वो अपने वर्ड से बिल्कुल पीछे नहीं हटता। अब बारी थी यानशु की, जो कि टेबल पर बैठते हुए कह रहा था कि मेरा दोस्त ना थोड़ा अकल से कमजोर है, इसलिए फिजिकल गेम खेलने चला आया। वैसे मैं उसके जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक माइंड गेम खेलना चाहता हूँ, वो भी एक स्पेशल तरीके का कार्ड गेम है, क्या तुम खेलने के लिए रेडी हो? वुफेंग सारे गेम खेलने के लिए रेडी था, इसलिए जैसे ही वो बंदा सामने पत्ते निकालता है, वुफेंग बिना रूल सुने उसमें से एक पत्ता निकाल कर टेबल पर रख चुका था। ये देखने के बाद जू का कहना था कि एटलीस्ट सारे रूल सुन तो लेते, इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की भी क्या जरूरत है। वुफेंग का तो कहना था कि मैंने कार्ड चूज कर लिया है, अब जो पूछना है पूछो। उस बंदे के पूछने पर कि ये कार्ड कौन सा है, वो बता देता है कि 4 कोनों वाला 5 है। चेक करने के बाद वही कार्ड निकलता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा भी चीटिंग करते हुए कह रहा था कि ये कार्ड तुमने खुद से चूज किया है, इसलिए तुमने देख लिया था। इसके बाद वो टेबल पे अपने 2 कार्ड रखते हुए बता रहा था कि अब बताओ कि ये कौन से कार्ड है। वुफेंग के पास तो उसकी स्पिरिचुअल आई थी, तो वो उसी का यूज करते हुए देखकर बता देता है, एक इक्का था और दूसरा दिल। ये देखने के बाद कि वो दोनों ही पत्ते वुफेंग ने फिर से सही गैस किए। वहाँ मौजूद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि हान उसका दोस्त वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक रह गया था। अब ताओ को ये देखकर गुस्सा आने लगता है कि वो वुफेंग को हरा नहीं पा रहे, अब उसे किसी भी तरह से तो उनकी बेइज्जती करनी थी, इसलिए वो फिर से अपने स्टेटस का राग अलापने लगता है कि मेरा कोट देखो, मेरे जूते देखो, ये इतने महंगे हैं जितने महंगे तुम्हारा घर भी नहीं होगा। आखिर मेरे इतना ज्यादा रिच होने के बावजूद भी यूतिंग क्यों तुम्हें चूज करेगी? ये सुनने के बाद तो यान चिल्लाते हुए कह रहा था कि यूतिंग उस तरीके की लड़की है ही नहीं, वो तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगी। वहीं ये देखने के बाद तो न्यूज के पास जाकर कहता है कि लड़के तूने अपनी शक्ल देखी है, खुद को एक बार आईने में देख कर आ, अपनी हालत देखकर तुझे पता लग जाएगा कि तू किससे कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यानजू का कहना था कि लड़के मैं तो कहता हूँ कि उस लड़की का छोड़, जैसी तेरी पर्सनैलिटी और बॉडी है ना, मुझे लगता है कि तुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो तू मिस्टर ताओ के लिए काम करने लग जा, वो तुझे बहुत सारे पैसे देंगे, और अगर तूने इस ऑफर को रिजेक्ट किया तो हम समझ जाएंगे कि तुझे मास्टर ताओ से फाइट करनी है, अब फैसला तेरे हाथों में है। ये सुनकर तो हान काफी बुरी तरीके से डर जाता है। वहीं अब तक वुफेंग जो कि अपने फोन में लगा हुआ था और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उन्हें इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब तक ये लोग हान की बेइज्जती के साथ साथ उसे मारने की धमकी भी देने लगे थे, ये कहते हुए कि अगर तूने अपने कदम पीछे नहीं हटाए तो फिर हम तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। तुझे क्या लगता है कि हमसे पंगा लेने के बाद तू सरवाइव कर पाएगा? बस इसी बात से वुफेंग का दिमाग खराब हो गया था। इसी
इसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बुफेंग कैसे अपनी इस मार्शल आर्ट का यूज करते हुए इन लोगों को अच्छा मजा चखाता है। और इस वीडियो को प्यार शो करने के लिए आप लोगों को पता है ना आपको क्या करना है, बहुत सारे कमेंट और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक